सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आज के बाइबल स्टडी में। जिस प्रकार हम लोग परमेश्वर के वचन का अध्ययन हर हफ्ते कर रहे हैं और हम लोगों ने मरकुस रचित सुसमाचार से उसे स्टार्ट किया और आगे अभी हम लोग 8वें अध्याय को खत्म करके आज 9वां अध्याय में हम लोग प्रवेश किए हैं। और अभी तक का सफर मेरे लिए बहुत ही बड़ा आशीष का कारण था और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे साथ साथ आप सबके लिए भी परमेश्वर उसे आशीष का कारण बनाए हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन केवल सुनने से भी उसमें आशीष होता है। और हम तो अध्ययन कर रहे हैं, प्रभु को और अधिक जान रहे हैं और परमेश्वर के और अधिक करीब हम लोग आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग परमेश्वर का वचन सीखेंगे और अनेकों को सिखाएंगे। परमेश्वर हम सबको उसके लिए इस्तेमाल करे। हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार 8वें अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह वहां पर फरीसियों के द्वारा जो चिन्ह मांगा जाता है वो हजारों को खिलाते हैं। ठीक है। और उसके बाद में यीशु मसीह एक अंधे व्यक्ति को बेतसैदा में चंगा करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह किस तरह से पतरस को पहले पतरस को बहुत अच्छा कहते हैं कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा तुमने ये सब बातें बोला है। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से पतरस यीशु मसीह को अलग से ले जाके उसको कहता है कि ऐसे सब आप मत बोलिए, जिस तरह से यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में बता रहे थे। तो यीशु मसीह पतरस को सबके सामने फटकारते हैं। उसके बाद में यीशु मसीह बात करते हैं कि किस तरह से हमें अपने क्रूस को उठाकर चलना है। हमें किस तरह से परमेश्वर को हमारे अपने जीवन के लिए नहीं, लेकिन जो अपने जीवन की चिंता करता है वो उसे होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये सारी बातों को हम लोग सुनते हैं और उसके बाद में ये जो 9वां अध्याय है इसके अंदर हम लोग खासकर सुनते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने अपने मृत्यु के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के रूपांतर के बारे में यहाँ पर हम लोग खास कर देखते हैं। हालेलुया। ये बहुत ही एक मुख्य अध्याय है जिसमें बहुत सारी बातें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, पहला वचन से लेकर हम लोग पढ़ेंगे। आ, उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे है कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। फिर दूसरा वचन में लिखा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रबी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्योंकि वह न जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को न देखा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। जिस तरह से हमने यहाँ सबसे पहले वचन में पढ़ा है कि यीशु मसीह ने कहा कि यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं उनमें से कोई कोई ऐसे है कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से आ, यीशु मसीह किस बारे में बोल रहे थे। बहुत लोग मसीह जगत में इस विषय को लेकर बहुत कंफ्यूजन में हैं।
और वो लोग कहते हैं ऐसा तो हुआ नहीं, फिर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा। लेकिन जो बात हम आगे देखते हैं, 6 दिन के बाद जो बात होता है, उस बात को लेकर यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि वो जो रूपांतर प्रभु यीशु मसीह का हुआ था, वो रूपांतर, वो एक दृश्य, वो परमेश्वर के राज्य में होने वाला एक दृश्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जहां पर पुरनिये होंगे, प्रभु यीशु मसीह उसका रूपांतरित एक फिगर हम लोग देखेंगे, रूपांतरित उसका चेहरा हम देखेंगे, रूपांतरित तरीके से यीशु मसीह को हम लोग देखेंगे। और यही नहीं, हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर की महिमा कैसी होती है, जो हम इस जगत में देखना मुश्किल है। तो परमेश्वर के राज्य का एक छोटा सा झलक ये इनमें से कुछ लोग देखेंगे। और वही बात हम देखते हैं 6 दिन के बाद वहां पर होता है, जो जैसे दूसरे वचन में लिखा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया। हमेशा प्रभु यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना को किसी किसी जगह में यीशु मसीह उन लोग को साथ ले जाते हैं। जैसे कि याईर के घर में उसकी बेटी को जब चंगा करने गए, तब भी इन तीनों को साथ में लिया था। और भी कुछ संदर्भ में हम लोग देखते हैं। तो ये तो कहा जाता है कि वो लोग यीशु मसीह के बहुत करीब में थे, इसलिए यीशु मसीह उन लोग को हमेशा अपना, उनका एक इनर सर्कल था, और यीशु मसीह उन लोग को साथ ले जाते थे। थोड़ी देर पहले ही इसके 8वें अध्याय में हम लोग देखे कि किस तरह से यीशु मसीह ने पतरस को फटकार लगाया था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह यहाँ पर पतरस को ले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि माँ जो है अपने सबसे कमजोर और छोटे बच्चे को अपने हाथ में उठाकर ले जाती है, ठीक है, और फिर दूसरे बच्चे को अपने हाथ से पकड़कर ले जाती है, और फिर उसके बाद में जो बड़े बच्चा होता है वो साथ में चलता है। हालेलुया। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कमजोर विश्वासियों को प्रभु कई सारे नए नए कई तरीके से, बहुत परमेश्वर उन लोग को इंटीमेट तरीके से अपने महिमा को दिखाता है, उन लोगों से बात करता है, उन्हें उन्हें अपनी अपने बारे में प्रभु सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि पतरस, याकूब और यूहन्ना जो थे, वो प्रभु यीशु मसीह के एक इंटीमेट सर्कल में थे, प्रभु प्रभु यीशु मसीह के बहुत करीब थे, और प्रभु यीशु मसीह उन्हें अब उनके विश्वास में और अधिक मजबूत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह उनको अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में उन लोगों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारे बातों को पूरे जगत में रिवील करना था। और उसके बाद में हम देखते हैं वहां पर लिखा है कि वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया। रूपांतर जो शब्द है, ये शब्द हम लोग अक्सर जगह में नहीं पाते हैं, बहुत हम लोग निरंतर यूज करने वाला एक शब्द नहीं है। रूपांतर मतलब क्या है? पूरी रीति से उनका रूप बदल जाता है, यानी उनका एक उनका जो फेस है, यानी या जो भी उनका जो रूपांतर हुआ है, उनमें जो बदलाहट हुआ है, ठीक है, उनके जो फिजिकल अपीयरेंस में जो चेंज हुआ है, उस चीज को यहाँ पर दर्शाया गया, उसको हम लोग कहते हैं रूपांतर। ओके। तो यार, और यहाँ पर उसको अच्छे से समझाया गया है कि और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता था। इंग्लिश में लिखा है कि बहुत रेडियंट हो गया। रेडियंट जो शब्द है वो हम लोग कई बार सुनते हैं, वो एक बहुत एक लाइट के समान। मती रचित सुसमाचार में भी इसी बात को जब बोला गया, तब मती उस चीज को कहता है कि यीशु मसीह का चेहरा भी पूरा रेडियंट हो गया था, यानी पूरा चमकने लगा, सूर्य के समान चमकने लगा। तो पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा चेंज हम लोग यहाँ पर, यीशु मसीह जो मनुष्य था, वो उसका एक अलग ही रूप, हम यहाँ पर एक स्वर्गीय रूप को, महिमा में एक रूप को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि हम लोग कभी इस दुनिया में देखे नहीं है,
ऐसी ज्योति, ऐसा उज्जवल यीशु मसीह वहां पर उनका प्रकटीकरण इस तरह से होता है। और उसके बाद में वहां पर, यहाँ पर ये जो अमेजिंग जो दृश्य था, ये जो बहुत ही अद्भुत जो दृश्य था, ये यहाँ पर खत्म नहीं होता। उसके बाद में ये लोग क्या देखते हैं कि वहां पर उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। वे यीशु के साथ बातें करते थे। अब बहुत लोग पूछते हैं कि पतरस को, याकूब को, यूहन्ना को कैसे पता चला कि ये मूसा है और ये एलिया है। कई बार हम लोग सोच सकते हैं, क्योंकि उस जमाने में तो फोटो वगैरह नहीं लेते थे, तो ये कैसे पता चला। तो हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य जो है सामर्थ का राज्य है। प्रेज द लॉर्ड। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी बुद्धि से परे है, और पवित्र आत्मा जब हमारी अगुवाई करता है तो पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ से अपने लोगों को ये ज्ञान देता है, ये समझ देता है। जब हम लोग भी परमेश्वर के राज्य में जाएंगे तो पूरा विश्वास है मुझे कि प्रभु हमको बताएंगे कि पुरनिये कौन है, पौलुस कौन है, पतरस कौन है, एलिया कौन है, मूसा कौन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर का सामर्थ है जो इस चीज को रिवील करता है। परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर के राज्य में हर चीज में, हर बात में हम लोग देखेंगे। हालेलुया। और उसके बाद में वहां पर हम देखते हैं कि इसके बाद पतरस एकदम बहुत अचंभित हो जाता है ये सब देखकर। और पतरस कहता है, उसको क्या कहना है ये समझ में नहीं आता। वो कहता है, हे रबी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। मतलब ये इतना सुंदर सा एक माहौल अभी है, इतना महिमा में एक क्षण है कि हमको यहाँ से यहीं पर रहना चाहिए। और अच्छा इसलिए, कि हम 3 मंडप बनाए। ठीक है। और क्या, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्योंकि वो ये न जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। और मूसा एक कंक्लूजन में आने की कोशिश करता है कि हम लोग अब यहीं ठहर जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी में इससे अच्छा जगह और कुछ नहीं है। हमने यहाँ पर परमेश्वर के राज्य को देख लिया, एक स्वर्ग जैसा अनुभव हमको यहाँ पर हुआ है। तो वो उस स्थान को एक पवित्र स्थान, और उसको एक बहुत बड़ा एक पिलग्रिमेज जैसे वो बनाने की सोचने लगा। मनुष्य हमेशा अपनी बुद्धि से ही सोचते हैं, है ना। हम लोग का अपना कैलकुलेशन होता है। हम लोग कुछ भी देखते हैं तो उसको अपने तरीके से हम लोग उसको व्याख्या करना शुरू कर देते हैं, अपने कंक्लूशंस में हम लोग आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उसके बाद में हम देखते हैं कि क्या होता है। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। प्रेज द लॉर्ड। और जब भी हम देखते हैं बादल बाइबल में, हर पुराने नियम में बादल जब भी आता था तब इस्राएली लोग को समझ में आ जाता था कि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर आ रही है, परमेश्वर का एक प्रेजेंस वहां पर होता था। तो ये यहाँ पर भी वो जो ट्रांसफिगरेशन था, वो लोग जो अचंबा बातों को देख रहे थे, वो जो ज्योति वहां पर थी, उजियाला था, वहां पर एक बादल जैसा छाता है। और उसके बाद उसमें से एक शब्द निकलता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अपने कंक्लूजन्स में नहीं, अपना हम लोग अपने राज्य को कैसे हम लोग स्थापित करेंगे वो नहीं सोचना है। हमें परमेश्वर के बातों को लेकर अपना बिजनेस कैसे बढ़ाना है ये नहीं सोचना है। आज कई लोग ऐसे ये गलती करते हैं, प्रभु का नाम लेकर अपना राज्य बढ़ाते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ कहता है कि मेरे प्रिय पुत्र जो कहता है वो हमें करना है। प्रेज द लॉर्ड। अपने कंक्लूजन्स में हमको नहीं आना है। अपने बाद हम जो प्लान्स बनाते हैं उसको नहीं सोचना है। उसके बाद में यहाँ लिखा है, तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ किसी को न देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कोई भी मूसा आया,
चला गया। कभी मूसा ने कभी डेथ नहीं देखा, एलिया ने भी डेथ नहीं देखा। मूसा के बारे में कहा जाता है, लेकिन मूसा का शरीर किसी को कहीं पर भी नहीं मिला। और उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है कि यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को न देखा। तो यीशु के अलावा और कोई भी नहीं है जिसको हमें यीशु का स्थान देना चाहिए। भले वो मूसा हो, एलिया हो, या कोई भी प्रेरित हो, सेंट हो, अपोस्टल हो। हम लोग देखते हैं कि कई लोग बहुत सारे सेंट्स की आराधना करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन उसके विरुद्ध है। यीशु मसीह के अलावा परमेश्वर के राज्य में महिमा में जो है वो और कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमारे साथ हमेशा है, और उसी को हमें देखना है, उसी को हमें महिमा देना है, उसी का आदर करना है। उसके बाद क्या होता है कि वे लोग पहाड़ से उतरते हैं। उस समय में उन्हें आज्ञा दी, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से न कहना। और उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे, मरे हुओं में से जी उठने का क्या अर्थ है। अभी तक पतरस को, याकूब को, यूहन्ना को ये चीज समझ में नहीं आ रहा था कि यीशु मसीह बार 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 ऐसे क्यों कह रहे थे कि मरे हुओं में से जी उठेंगे, मरे हुओं में से मैं जी उठूंगा, मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी उठेगा। इस चीज को अभी तक वे लोग ग्रहण नहीं कर पाए थे। और उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया को पहले आना अवश्य है। और वे लोग अभी भी उस एलिया के चक्कर में हैं। एलिया को देखा है उन्होंने, तो यीशु मसीह से वो इस सवाल को पूछते हैं, और यीशु मसीह उनको जवाब देते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह उसके बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया तो आ चुका, और जैसा उसके विषय में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। परमेश्वर यीशु मसीह का कहने का मतलब ये था, एलिया आया, एलिया के ने जो उसको करना था वो करके चला गया, जैसा उसके बारे में कहा था वैसा उसने किया है। लेकिन अब जो मनुष्य का पुत्र है यीशु मसीह, उसके बारे में जो कहा गया है उस चीज पर फिर से यीशु मसीह उन लोगों को कहता है कि मनुष्य का पुत्र दुख उठाएगा। ये इस बात को तुम लोग समझो, और जो भविष्य वक्ताओं ने कहा है मनुष्य के पुत्र के बारे में, उस चीज पर ध्यान देना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जो ये रूपांतर है, इस रूपांतर को लेकर कई सारा अभी उन लोग के अंदर में बहुत डाउट है, क्योंकि अभी वो लोग नहीं समझ पा रहे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बाद में जाकर प्रभु यीशु मसीह के इस रूपांतर को, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद जब वे लोग यीशु मसीह को देखते हैं, तब वे लोग इन सारे विषयों को समझते हैं। पतरस, याकूब, यूहन्ना, वे लोग इस विषय को समझते हैं। और हम लोग देखते हैं कि किस तरह से सारी कलीसिया को पतरस अपने पत्री में, वो जितने भी विश्वासी गण थे उन सबको वे लोग प्रभु यीशु मसीह के उस महिमा में प्रकटीकरण को, प्रभु के राज्य के बारे में वे लोग समझाते हैं, क्योंकि वे लोग खुद अपनी आंखों से इन चीजों को देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग अपने जीवन में ये जो महिमामय दृष्टिकोण, ये जो महिमामय बातें हैं, प्रभु का राज्य है, इसे हमें भी अपने मन में, अपने गहन में हमेशा उसको रखना चाहिए कि हमें एक दिन प्रभु यीशु मसीह को देखना है। उसका परिवर्तित रूप हमें देखना है, उसका रूपांतरित उसे हमें देखना है। प्रेज द लॉर्ड। उस आशा में हम लोग को जीना है। हर रोज हमें ये इंतजार होना चाहिए कि यीशु मसीह आएंगे और हमको ले जाएंगे। जिस तरह से यीशु मसीह उस वक्त बार बार उन्हें कह रहे थे कि मेरा जाने का समय आ गया है, मुझे दुख उठाना है, फिर मैं जी उठूंगा।
उसी तरह से आज कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बार बार यही कहना चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है, और हम लोग को प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार रहना है। प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह से घर का कोई बड़ा, अब हमारे पापा या हमारे हस्बैंड कोई बाहर जाते हैं, तो जब तक वो लोग वापस नहीं आते तब तक हम लोग को ऐसा लगता है कि अभी आने वाले हैं। कोई भी गाड़ी की आवाज सुनते हैं तो हमको क्या लगता है कि अभी आने वाले हैं। कोई भी खटखटाने की आवाज को हम सुनते तो हमको लगता है कि आ गए हैं। प्रेज लॉर्ड। ये ऐसे हमें इंतजार करना है प्रभु यीशु मसीह के आगमन का। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि अब समय बहुत कम है। हम कलीसिया को अपने आप को तैयार करना है। हम सबको निरंतर और हमेशा इस विषय के बारे में कहना है कि परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर की कलीसिया को तैयार रहना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। अगले हफ्ते हम लोग मिलेंगे। उस तब तक परमेश्वर हम लोग को अपने वचन के द्वारा हम सबसे बात करता रहे। आइए हम लोग सब प्रार्थना करेंगे और प्रभु के इस वचन को अपने जीवन में हम लोग प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा और अधिक ये वचन सामर्थी तरीके से हम लोग को समझाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हर दिन हर रोज। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हर दिन हर रोज ये वचन हमारे लिए पिता परमेश्वर, हालेलुया, खुदावंत इसमें से और अधिक गूढ़ बातें प्रभु जी, इसका और अधिक रहस्य खुदावंत हम लोग को आप समझाइए प्रभु जी। और अधिक इसमें हम लोग परमेश्वर डूब जाए, मनन करे। और यही नहीं पिता परमेश्वर, जो दृश्य खुदा आपने पतरस को, याकूब को, यूहन्ना को देखने का प्रभु अनुग्रह प्रदान किया प्रभु जी, वही दृश्य हम लोग भी आज आत्मा में होकर सामर्थ्य में प्रभु हम लोग देखने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आपके राज्य के लिए, परमेश्वर पिता आपके राज्य के लिए हम सबको तैयार कीजिए खुदावंद। कलीसिया को तैयार कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। खुदावंद इस गहरे रहस्य को, आपके आगमन के, आपके राज्य के रहस्य को प्रभु जी हम लोग सब लोग अच्छे से समझ नहीं पाए प्रभु जी। शत्रु शैतान जो भी तंत्र कलीसिया को नाश करने के लिए करता है प्रभु, वो सब खत्म हो जाए प्रभु जी। और प्रभु आपका वचन, आपके राज्य, उसके बारे में लोग चर्चा करने लगे प्रभु जी। खुदावंत हालेलुया। आप अपने कार्य को कर रहे हैं प्रभु। आप अपने बच्चों से बात कर रहे हैं प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद। आप अपनी दुल्हन को तैयार कर रहे हैं खुदा, उसके लिए धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल हम आप ही को देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।